Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Then start our today's topic, radiographic of cranium bone. तो cranium bone के इस radiographic टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि cranium bone जो होता है इसका एक्सरे कैसे करते हैं और एक्सरे करने के लिए कौन कौन से प्रिपरेशन करते हैं, कैसे कैसे पेशेंट को प्रिपरेशन किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जो cranium bone होता है जो कि सराउंडेड होता है ब्रेन के टू मेक इट लेस वल्नरेबल टू इंजरी। यहाँ पे 8 बोन होते हैं। फ्रंटल बोन 1 होता है, पैरेटल 2 होता है, टेम्पोरल 2 होता है, ऑसिपिटल बोन 1 होता है, स्फेनोइड बोन होता है, स्फेनोइड बोन 1 होता है। टोटल 8 बोन होते हैं। यहाँ पे यूज करते हैं तो एपी प्रोजेक्शन, टाउन्स मेथड, पीए प्रोजेक्शन, पीए एक्सियल में देखते हैं तो क्लैडवेल और हैस मेथड, समेंटो वर्टेक्स जिसको सुदर्स मेथड भी बोलते हैं, लेटरल प्रोजेक्शन, सेला ट्रेसिका लेटरल, ये व्यूज हैं जो हम लोग इसमें देखेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इतना रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट से पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप उसको रिमूव कर लें। लाइक हेयर क्लिप्स, हेयर पिन, हेयर जो होता है उसको अनटाई करने के लिए बोला जाता है क्योंकि उससे हेयर का सैडो आता है। अगर पेशेंट को डेंजर है तो डेंजर को हटाने के लिए बोला जाता है। अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आ रहा है डेंजर तो पेशेंट को जितना भी होता है एक्सप्लेन प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना पड़ता है और इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और पेशेंट को गाउन वगैरह चेंज करवाते हैं। पैरामीटर में SIT जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस होता है वो 100 सेंटीमीटर रखेंगे। इमेज रिसेप्टर जो हम चूज करेंगे वो 28 to 30 सेंटीमीटर का यानी 10 into 12 इंच के इमेज रिसेप्टर को हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पे एक्सपोजर फैक्टर जो होगा KBP हम लोग 70 to 80 रखेंगे और MS को हम लोग 20 to 30 करेंगे। ग्रिड का यहाँ पे यूज किया जाएगा। इंडिकेशन यानी किस किस केस में क्रैनियम बोन का एक्सरे कर सकते हैं। यहाँ पे हेड इंजरी होगा, फ्रैक्चर, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, साइनसाइटिस एंड ट्यूमर के केसेस में हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं एपी प्रोजेक्शन की। एपी प्रोजेक्शन मतलब एंटेरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन। पेशेंट जो होता है सुपाइन में होगा, उसका मिड सैजिटल प्लेन जो होगा ग्रिड के सेंटर्ड में होगा। मिड सैजिटल प्लेन एंड ऑर्बिटोमेटल लाइन आर परपेंडिकुलर टू द IR। ये दोनों लाइन जो होते हैं IR के परपेंडिकुलर होते हैं यानी इमेज रिसेप्टर के। चीन को डिप्रेस किया जाएगा, OML को परपेंडिकुलर रखेंगे IR के। वर्टेक्स ऑफ द स्कल इज इन एक्सरे फील्ड। तो सेंट्रल रे हम इस पे प्रोजेक्ट करेंगे वो परपेंडिकुलर और डायरेक्टेड टू द नेजन एट एंगल ऑफ 15 डिग्री सेफेलॉइड। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शोन होगा, हम जो एक्सरे निकल के आएगा वो इस तरीके का एक्सरे आएगा जहाँ पे फ्रंटल साइनस, क्रिस्टागैली, सुपेरियर वाइटल मार्जिन और भी स्ट्रक्चर और भी पार्ट्स दिखेंगे। वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं हम लोग। वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कल टू लैटरल बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑन बोथ साइड। Assess for adequate penetration of thickest part of the skull frontal bone. Soft tissues are visualized. Petrous pyramid rises. टाउन स्वीप की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी पेशेंट सुपाइन में ही लेटा होगा। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो पेशेंट सुपाइन में होगा। मिड सैजिटल प्लेन मिड लाइन के ग्रेड के मिड लाइन के पैरेलल होगा। पेशेंट का जो आर्म होगा कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, चिन डिप्रेस होगा पेशेंट का, OML परपेंडिकुलर होगा IR के, align mid sagittal to CR and to the mid sagittal of the grid or table. No head rotation होगा। यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ स्कल जो होता है एक्सरे फील्ड के अंदर ही होगा। सेंट्रल रे जो देंगे 30 डिग्री कॉर्डेड होगा OML पे। सेंटर एंड मिड सैजिटल प्लेन 6.5 सेंटीमीटर एबव होगा ग्लैबला से टू पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम, क्योंकि वो फोरामेन मैग्नम से वो पास हो जाएगा। सेंट्रल रे देंगे। अगर हम लोग इसको पेशेंट अगर हमारा स्टैंडिंग व्यू में कर रहे हैं तो पेशेंट का जो करेंगे, पेशेंट इस तरीके से कुछ पेशेंट होगा, पीछे हमारा वर्टिकल इस तरीके से कुछ पेशेंट होगा, इस तरीके से पेशेंट होगा, पीछे में वर्टिकल बकी होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल होगा CR का 37 डिग्री काउंटेड टू IUML। सेंटर होगा एट मिड सैजिटल प्लेन 6.5 सेंटीमीटर एबव द ग्लैबुला टू पास थ्रू द फोरामेन मैग्नम। सेंटर IR टू CR। यहाँ पे स्ट्रक्चर शो होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा शो होगा जहाँ पे कि पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन, फोरामेन मैग्नम वगैरह दिखेंगे। एवोल्यूशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कल टू लैटरल मार्जिन ऑफ द फोरामेन मैग्नम ऑन बोथ साइड इंडिकेटिंग नो रोटेशन। सिमेट्रिक पेट्रस पिरामिड, डॉर्सम सेले एंड पोस्टीरियर क्लिनिकल प्रोसेस visible within the foramen magnum.
पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीपिटल बोन बॉर्डर्स ऑफ द स्कल। व्यू प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, मिड से राइटल प्लेन जो होगा मिड लाइन के ग्रेड के मिड लाइन पे होगा। फोरहेड जो नोज होगा पेशेंट, फोरहेड और नोज होता है जो टेबल पे होगा, पेशेंट टेबल पे और अपराइट बकी पे। फ्लेक्स द एल्बो, पेशेंट के एल्बो को फ्लेक्स करते हैं आगे की तरफ एंड प्लेस द आर्म इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। ओएमएल इज परपेंडिकुलर टू आईआर। इमोबिलाइज द पेशेंट, पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया जाएगा यहाँ पे। इमोबिलाइज द पेशेंट हेड एंड सेंटर टू आईआर टू द नेजन और ओएमएल। यहाँ पे सेंट्रल रे जो होगा डायरेक्ट सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू एक्सिट ऑफ द नेजन। स्ट्रक्चर शोन, यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर शोन होगा जहाँ पे फ्रंटल साइनस, डॉर्सल सेले, सुपीरियर और वाइटल मार्जिन, क्रिस्टा गैलाई वगैरह दिखेंगे। यहाँ पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंटायर cranial पेरीमीटर शोइंग 3 डिस्टिंक्ट टेबल ऑफ स्क्वामस बोन जो यहाँ पे दिखा था। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कल टू लैटरल बॉर्डर ऑफ ऑर्बिट ऑन बोथ साइड। सिमेट्रिक पेट्रस रीजन, penetration of frontal bone without excessive density at lateral border of skull। पीए एक्सल की बात करते हैं तो यहाँ इसको क्लैडवेल मेथड भी बोलते हैं। ये पेशेंट स्टैंडिंग होगा, वर्टिकल बकी पे हम लोग करेंगे। पेशेंट पोजीशन या फिर इरेक्ट होगा या फिर सुपाइन में जब हम पेशेंट को बेड पे करेंगे यानी पेशेंट काउच पे करेंगे तो वहाँ पे पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, इरेक्ट या फिर प्रोन में कर सकते हैं। नोज एंड फोरहेड अगेंस्ट द टेबल और बकी। फ्लेक्स नेक नीडेड टू अलाइन ओएमएल परपेंडिकुलर टू आईआर। मिड से राइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू मिड लाइन ऑफ द ग्रेड। सेंट्रल रे जो होगा एंगुलेटेड होगा सीआर टू 15 डिग्री काउडेड एंड सेंटर टू एक्सिट नेजन। स्ट्रक्चर शोन में यहाँ पे फ्रंटल साइनस, क्रिस्टा गैलाई, सुपीरियर और वाइटल मार्जिन होगा, ये सब स्ट्रक्चर शोन होंगे। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में क्या यहाँ पे है सेम है। सिमेट्रिक पेट्रस रीजन, पेनिट्रेशन ऑफ फ्रंटल बोन विदाउट एक्सेसिव डेंसिटी एट लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कल, entire cranial perimeter showing 3 distinct table of squamous bone, equal distance from lateral border of skull to lateral border of orbit on both side। पीए एक्सियल इसको हस मेथड बोलते हैं। पेशेंट पोजीशन यहाँ पे इरेक्ट और प्रोन पोजीशन में होगा, मिड राइटल प्लेन मिड लाइन ऑफ द ग्रेड। पेशेंट नोज एंड फोरहेड अगेंस्ट द बकी या फिर टेबल। फ्लेक्स नेक OML perpendicular to IR, align mid-sagittal plane to CR and midline of the grid or table. Ensure no rotation or tilt exit. Central ray, in case of central ray are directed at the cephalate angle of 25 degree. Structure shown, these are the structures which are shown in this radiograph. And in case of evaluation criteria, projection of dorsum sale and procedure clinical process, clinoid process within foramen magnum. Equal distance from lateral border of skull to lateral margin of the foramen magnum on both sides, indicating no rotation, entire cranium. Submental vertex is also known as Suhler's view. In patient position, patient is in erect position, easier for patient doze with an erect table or upright bucky. A wheelchair can also be used in this projection. Patient chin and hypertend the neck if possible until IOML is parallel to IR. Rest patient head on vertex, mid-sagittal plane perpendicular to midline of the table or bucky. Central ray CR is perpendicular to IOML. Central ray 4 cm inferior to the mandibular symphysis, midway between the molons. Central image receptor to CR. These are the structures shown in this radiograph. Evaluation criteria clearly visible structure of the cranial base, equal distance from the lateral border of skull and mandibular condyle on both sides, indicating no tilt. Mandibular condyle interior to petrous pyramid, symmetrical petrosal. In case of lateral projection, patient position, patient is in erect or recombinant semi-prone position, head through lateral position and closest to IR. In case of mid-sagittal plane parallel to IR central ray, it is perpendicular to the IR and it is centered to a point 5 cm superior to external auditory meatus, acoustic meatus. These are the structures shown on a lateral skull radiograph. And evaluation criteria: entire cranium without rotation or tilt, superimposed orbital lobes, superimposed mastoid regions, superimposed TMG, temporomandibular joints, sella turcica seen in profile, radiographic penetration of parietal regions. In case of sella turcica view, patient position. Patient is in erect or recumbent semi-prone position, head in a true lateral position, intrapupillary line
perpendicular to table or bucky, mid-sagittal plane parallel to table, IOAML perpendicular to frontal edges of eye. In case of central ray, center to a point 2 cm anterior and 2 cm superior to AM. These are the sections shown. In case of evaluation criteria, no rotation or distortion of sella turcica, superimposed anterior clinoid process, superimposed posterior clinoid process, sella turcica centered on radiograph, gauge beam restriction of sellar region. Do comment and like our videos and subscribe channel. Okay, thank you.